पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। वनवासी कल्याण आश्रम में ऑक्शन कार्यक्रम, कुबेर मोदक की नीलामी में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री 80,000 की बोली लगाकर बच्चों को बांटे मोदक। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को सौगात स्मार्ट क्लास और सभा कक्ष का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण, प्रभारी सचिव भीम सिंह ने किया निरीक्षण। धान खरीदी में पारदर्शिता पर दिया गया जोर। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बस्तर के 2 खिलाड़ियों का चयन। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक होगा बैडमिंटन टूर्नामेंट। केशकाला के गढ़सलियारा में लगा एनएसएस का कैंप। साइबर अपराध पर बच्चों को दी गई जानकारी। कैंप में बच्चों ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने और इसके लिए जो है बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि उचित मूल्यों की दुकान अब सवालों के घेरे में है। आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के मलुहा गांव में, जहां पर ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है, जहां मृतक चावल लेने दुकान आ रहा है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि वहां के ग्रामीण और ऑनलाइन रिपोर्ट्स बयां कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट देखिए। सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है या नहीं, लाभार्थियों को समय से लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं, ये जान पाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आपको ये बताया जाए कि दुकानों पर अब मृतक चावल दाल लेने आ रहे हैं, तो आप इससे क्या समझेंगे? यही ना कि यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव मलुहा में हो रहा है। जरूरतमंद तो दूर, यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ मुर्दा उठा रही हैं। जी हाँ, सलीहा थाना क्षेत्र के मलुहा गांव की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। गांव में स्थित उचित मूल्य की दुकान के संचालक संत कुमार डटसेना पर आरोप है कि उन्होंने मृतक हितग्राहियों का नाम अभी तक राशन सूची से नहीं हटाया है और न ही उनके परिवार को मृतकों के हिस्से का चावल दिया जा रहा है। गांव का एक परिवार ऐसा भी है जिनके माता पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी भी उनके नाम से चावल दाल आते हैं और वही उनके परिवार को उनके ही हक का राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु सालों पहले हो चुकी है, उनके नाम पर आज भी चावल और दाल का उठाव किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के बजाय ऑफलाइन हस्ताक्षर कर राशन वितरण दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो लाभार्थी इस दुनिया में है ही नहीं। गांव वालों ने इस समस्या से परेशान होकर आवाज उठाने का फैसला किया और जिले के उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को इसकी शिकायत की, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है या फिर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि गांव वालों की लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग आज धरना था हम लोगों का, हमारे ग्राम मलुहा में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ बहुत भारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो जितने पलायन हैं उनके नाम से चावल आहरण हो रहा है, बिना व्यक्ति के, बिना साइन के। जो 3 साल 4 साल से मृत व्यक्ति है उनके नाम से चावल निकल रहा है। हम लोगों के पास पुख्ता सबूत, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, 3 साल पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी वर्तमान दिसंबर में उनके नाम से चावल आहरण का ऑनलाइन पीडीएफ है। इसके बावजूद ये लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जांच करेंगे भैया, हमारे पास तो ऑनलाइन दोनों है, इसमें जांच की मेरे ख्याल से तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऊपर से अभी वर्तमान का ऑनलाइन डिटेल है, जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ता अगर ये लोग चाहते तो। लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों संरक्षण दे रहा है संचालक को, हमारे समझ से परे है। ये तो मामले की शाखाएं हैं, जड़ कुछ और ही है। ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान संचालक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अवैध रूप से चावल दाल खुले बाजार में बेच रहा है।
ग्रामीणों ने ये मामला कलेक्टर के सामने रखा और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। अपने आवेदन में आवेदक लोकनाथ पटेल ने बताया कि संचालक ने कलेक्टर ऑफिस में आने से पहले उसे डराया और धमकी दी, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल बन चुका है। अनुविभाग बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम मलवा में चावल घोटाला हुआ था, जिसके शिकायत विधिवत जो है कलेक्टर के पास किए थे, जिसमें बिलाईगढ़ एसडीएम द्वारा जांच किया गया है। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को एसडीएम द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। इसी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन था। बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। मामले की तह तक जाने के लिए साधना प्लस न्यूज के संवाददाता ने एसडीएम और कलेक्टर से बातचीत की है। एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम बताइए। हाँ सर, मलुहा गांव में पीडीएस का एक मामला आया है, जिसमें जितने भी मृतक है उनके नाम से भी चावल दिया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है संचालक के ऊपर कि वो चावल अपने पास रख रहे हैं और हितग्राहियों को भी नहीं दे रहे और ना ही मृतकों का नाम काटा जा रहा है। और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की है, आपसे भी की है। आवेदन करता है जिनका नाम है लोकनाथ पटेल। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था आपके ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, इस संबंध में शिकायत मुझे मिली थी और शिकायत मिलने के बाद मैं स्वयं वहां पे जाके जांच किया हुआ था और जो शिकायत करता है और जिनके खिलाफ शिकायत लगा है उनसे दोनों पक्ष से मैंने बयान लिया है और साथ में रिकॉर्ड्स की भी जांच किया वहां पे जाके। बयान में यह आया है कि जो शिकायत करता है उसका बोलना है कि उसके घर के कुछ मृतक सदस्य हैं, उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में वो अपने बयान में ये भी बोला हुआ है कि पूरा का पूरा जो राशन मेरे परिवार के सदस्य और मेरे को मिला के जो होता है पूरा राशन मैंने प्राप्त किया है और इस बारे में वो वहां पे जो पंजी होता है, रजिस्टर होता है, वहां पे अपना साइन भी किया हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज ये कि जो शिकायत करता है पहले एक शिकायत लगाया था, उसके बाद वो स्वतः अपना शिकायत वापस ले लिया था कि अब मैं कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो एक बार तो हम कार्रवाई चाहते हैं बोलेगा, एक बार नहीं चाहते हैं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। तीसरा चीज ये कि कोई भी शिकायत आता है तो हम दोनों पक्ष का सुन के करते हैं, सामने वालों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ता है। मैडम, फिलहाल अधिकारियों ने जांच चलने का हवाला दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गांव वालों की मांग है कि मृत हितग्राहियों के नाम तत्काल सूची से हटाए जाएं, रिकॉर्ड की जांच हो, दोषी पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन देखने के लिए तैयार रहें। जहां जिंदा लाभार्थी दाना चावल के लिए तरस रहा है तो वहीं मुर्दा अनाज घर ले जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि कब तक सरकारी योजनाओं के सामने इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी, कब तक एक गरीब लाभार्थी के मुंह से निवाला छीना जाता रहेगा। आखिर कब तक प्रशासन के नीचे काम कर रहे कर्मचारी जनता के सामने अपनी चलाएंगे, कब तक इस तरह की शिकायतों के दस्तावेज धूल खाते रहेंगे और कब तक योजनाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित कार्यक्रम मकर संक्रांति उत्सव और कुबेर मोदक की नीलामी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे। वहीं कुबेर मोदक नीलामी में उपस्थित लोगों ने 2100 रुपए से बोली लगाकर ऑक्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें कि 80,000 में आखिरी बोली लगाकर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ऑक्शन को समाप्त किया। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल ने वनवासी कल्याण आश्रम में छोटे बच्चों के बीच मोदक बांटे और जनता को मकर संक्रांति पर्व का महत्व बताया। ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पुरातन संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मकर संक्रांति के अवसर पर एक जो कुबेर की लड्डू की बोली प्रारंभ हुई, उसमें सैकड़ों लोगों ने, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आए थे, सभी ने अपनी बोलियां लगाई। किसी ने 100 रुपए लगाए, किसी ने 500 लगाए, 1000 लगाया। इस प्रकार से ये समाज का सामूहिकता के रूप में 80,000 रुपए इकट्ठा हुआ, जो यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के लिए, कई अन्य कार्यक्रमों के लिए
यहाँ पे काम आएगा। गुंडरदेही मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी और जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन साहू का भव्य स्वागत किया गया। गुंडरदेही बीजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और नवनिर्वाचित दोनों अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती के साथ कार्य करने और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। उक्त कार्यक्रम का आयोजन गुंडरदेही तहसील के चारों मंडल के द्वारा किया गया था। बता दें कि जिला महिला मोर्चा और जिला युवा मोर्चा में नियुक्त के बाद में पहली बार दोनों ही मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी और गुलशन साहू गुंडरदेही पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और हम अभी प्रवास दौरे पे हैं। पूरा प्रवास का कार्यक्रम होने के बाद हमारे जिले का और मंडल का पूरा कार्य समिति और पदाधिकारी हम घोषणा करेंगे। अभी हमारी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ निश्चित ही हमारे जो युवा है कहते हैं कि जब जब युवा बोला है धरती डोला है, और हमारे साथ जितने युवा है हम मिलके मोदी जी के आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और एक मजबूत टीम तैयार करके हम अपने पार्टी के लिए संगठन के लिए काम करके पार्टी को एक निश्चित ऊंचाई तक लेके जाएंगे। जिले में योजना ये रहेगी कि सबसे पहले तो हम पूरे मंडलों का प्रवास कर रहे हैं, जिसमें आज गुंडरदेही ओटेबंद और चिकोसा मंडल का प्रवास है, द्वितीय प्रवास है हमारा। और ये प्रवास के बाद हम पूरे जिले की बॉडी जिला महिला मोर्चा की टीम, साथ ही साथ हमारे 17 मंडलों की पूरे अध्यक्ष और महामंत्री और उनकी पूरी टीम गठित की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अभी जिला कार्यकारिणी का गठन हो चुका है? नहीं, ये प्रवास के बाद हम जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे और जिला और मंडलों में हम सक्रिय, ऊर्जावान, ईमानदार और अनुशासित महिलाओं को बिल्कुल जगह देंगे। कोंडागांव जिले के प्रभारी सचिव भीम सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर कोंडागांव पहुंचे और अपने प्रवास के दौरान उन्होंने चिलपुटी कोंडागांव कनेरा रोड स्थित धान संग्रहण केंद्र और जुगानी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान प्रभारी सचिव ने धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचे किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और अनुभव भी सुने। इस अवसर पर कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना भी उपस्थित रही। कोंडागांव के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामपुर में शुक्रवार को कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना ने स्मार्ट क्लास और नवनिर्मित सभाकक्ष का विधिवत उद्घाटन किया और उद्घाटन उपरांत कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में विद्यालय की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की गई और बैठक के दौरान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। और इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई, आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारी कृपेंद्र तिवारी, विद्यालय के शिक्षकगण और पालकगण उपस्थित रहे। कोंडागांव जिले के प्रभारी सचिव भीम सिंह ने शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर कोंडागांव पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने जिले की शिक्षा व्यवस्था और जिले के चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और बिहान समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कनेरा रोड स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव का निरीक्षण किया और इस अवसर पर कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना भी उपस्थित रहे। कोंडागांव महिला समाज के सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति, हल्दी कुमकुम, उत्तरायण पर्व मनाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय हैं और भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व का कुछ न कुछ विशेषता है और वो हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना सिखाता है। महिला समाज के अध्यक्ष हेमलता ऋषिकर ने सभी को हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार दिया और इस कार्यक्रम में तमाम महिलाओं ने शिरकत की। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव
कौशलेंद्र देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल अरुण नेताम के मार्गदर्शन में थाना केशकाल पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में शासकीय कन्या अवसर माध्यमिक विद्यालय केशकाल के द्वारा आयोजित की गई और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत में लगाए गए कैंप में उपस्थित बालक बालिकाओं को जागरूक करने के लिए थाना केशकाल के द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोंडागांव बस्तर अंचल के लिए गर्व का विषय है कि क्षेत्र को 2 अधिकारियों का चयन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 के लिए हुआ है। केंद्रीय संचार ब्यूरो जगदलपुर में पदस्थ बीएस ध्रुव और एनआईसी कोंडागांव के संयुक्त निदेशक हेमंत भगत का चयन ओपन कैटेगरी में हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट गोवा में आयोजित किया जाएगा जो 15 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारी और खिलाड़ी भाग लेंगे। ध्रुव और भगत के चयन से न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में खेल जगत के प्रति उत्साह बढ़ गया है। शहरवासियों की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग आज साकार होती नजर आ रही है। बता दें कि बैतूल खेड़ी मार्ग पर करबला घाट स्थित माचना नदी पर प्रस्तावित बहुचर्चित पुल का भव्य भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ और इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सहित जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे। बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने इसे बैतूल के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। एसडीओ विभाग ने जानकारी दी कि पुल की लागत 18.43 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जबकि इसकी तकनीकी लागत 10.80 है। 60 लाख की लागत से करबला की लगभग 20 मीटर यानी 60 फुट चौड़ी हमारी पुलिया बन रही है, 100 मीटर रहेगी। बैतूल में एनएच से घुसने आने के लिए ये सबसे उपयुक्त मार्ग है। इसके साथ ही साथ इंदौर हाईवे को भी कनेक्ट करता है, आशापुर को भी, भरतवाड़ा को भी और नागपुर भोपाल को। मैं समझता हूँ कि लगभग 5 से 10 हजार व्हीकल एवरेज रोज इस पुल से गुजरते होंगे। इसकी मांग काफी दिन से थी, लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा इस पुल की लाइफ हो गई थी। पहले जो स्वीकृति हुई वो कम चौड़ाई के पुल की थी, लेकिन भविष्य की दृष्टि से इसकी चौड़ाई लगभग 4 लेन की होना जरूरी था और इसलिए इसकी लागत इतनी बढ़ी है। इसमें भूमि अधिग्रहण भी होगा। पुराने पुल को हम बचाने का प्रयास करने का अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है, क्योंकि वो भी हमारी एक धरोहर है। हमारा जो विसर्जन और बाकी कार्यक्रम चलते हैं तो उसमें एक वो घाट का काम कर लेगा और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी ये बड़ा काम है, हमारे पूरे जिले के लिए। आज हमारे सभी विधायक और हमारे केंद्रीय मंत्री जी सभी इसमें उपस्थित थे। मैं समझता हूँ कि बैतूल के नागरिकों की एक बड़ी मांग थी जो आज पखांजूर के नर नारायण सेवाश्रम मेले में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पखांजूर क्षेत्र को करीब 285 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और योजनाओं की सौगात दी है। जैसे ही विकास कार्यों की घोषणा हुई, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पखांजूर और सीमावर्ती अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगी। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर पखांजूर वालों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर नर नारायण मेला भव्य रूप से होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और आज मेरा सौभाग्य की पहली बार नर नारायण आश्रम जाने का अवसर मिला और आज कांकेर जिले को 286 करोड़
विकास कामों का सौगात मिला है, इसमें भूमि पूजन भी है और लोकार्पण भी है। और यहाँ पर नगर पंचायत में गौरव पथ निर्माण की मांग हुई है, इसकी घोषणा किए हैं। आने वाले समय में उसका निर्माण होगा और एक लंबा रोड है, इसके कारण आवागमन में असुविधा होती है, उसको भी बनवाएंगे। और बाउंड्री वॉल वगैरह ऐसे छोटे छोटे और कई कामों का घोषणा हुआ है जो आने वाले समय में बनेगा। और आज का ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, जिसके बारे क्षेत्र के सांसद स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत चरमराए हुआ है, लगातार यहाँ से रेफर करना पड़ता है। विधानसभा के विधायक विक्रम सैनी जी, आसाराम नेताम जी और संगठन के लोगों अधिकारियों को सर, पखांजूर क्षेत्र दमकल वाहन की कमी से जो है जूझ रहा है, क्योंकि आगजनी होने से काफी दुर्घटनाएं होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी सर यहाँ पर चरमराए हुआ, लगातार यहाँ से रेफर करने की स्थिति बनी रहती है सर। एम्बुलेंस की भी कमी दिख रहा है। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए गौरव होता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 25 साल पहले, तो एक मेडिकल कॉलेज था। आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और आज जगह जगह PSC, CSC और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब खुल रहे हैं। जहाँ कभी 150 सीट होता था मेडिकल कॉलेज में, आज 1500 की सीट भी है। तो डॉक्टर भी लगातार प्रदेश को मिल रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार सुधार करने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के खमार में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक समरसता को बल मिलता है। वे रायगढ़ जिले के बरगढ़ खोला अंचल के ग्राम खमार में आयोजित शिव महापुराण कथा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान शिव से प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास कृष्णा दुबे महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के सशक्त, दूरदर्शी और जनहितकारी नेतृत्व में राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। गुरुवार को NHAI, स्टेट हाईवे, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सांसद अग्रवाल ने घोषणा की कि जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को वर्षों पुरानी परेशानी से स्थायी राहत मिलेगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने नारायणपुर विधानसभा के क्षेत्रीय प्रवास के दौरान कांगा और तोतर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें कि छात्राओं को साइकिल वितरण कर शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की और वन मंत्री केदार कश्यप ने कांगा में ग्राम पंचायत मर्दापाल में 19.85 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक शेड और मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत कांगा में सोनावेडी माता देवगुड़ी निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, कोसरपदर से गोलावन तक 3 किलोमीटर डमरीकरण सड़क 3 करोड़ रुपए, 18 करोड़ से ज्यादा की लागत के साथ में डमरीकरण सड़क निर्माण 10 करोड़ 47 लाख रुपए और 3000 रुपए का भूमि पूजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने 1 दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान ओपीडी कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, आपातकालीन चिकित्सा सेवा और बता दें कि रोगी कक्ष के साथ साथ पैथोलॉजी कक्ष, एक्सरे कक्ष के साथ में जो है प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों को महतारी किट का वितरण भी किया है। मंत्री जायसवाल ने अंतः रोगी कक्ष में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हालचाल भी जाना और साथ ही जायसवाल ने जनप्रतिनिधियों एवं खंड चिकित्सा अधिकारी बोडला के आग्रह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला के भवन मरम्मत के लिए मौके पर ही 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
विकासखंड मुख्यालय बस्तर और बकावंड में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया गया, जहां मांदर की थाप और लोकगीतों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। बस्तर में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और सांसद बस्तर महेश कश्यप भी शामिल हुए। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप और जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष बघेल और जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर न केवल कलाकारों का हौसला अफजाई की, बल्कि बस्तर की माटी से जुड़ी कला को मंच प्रदान करने की इस पहल की जमकर तारीफ भी की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।